जग तुझको कितना याद करे, दिल तुझको कितना प्यार करे, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। तुमने नवजीवन दान दिया, पावन जीवन वरदान दिया, हमको अपनी पहचान दिया, रचता रचना का ज्ञान दिया। हे ज्योतिर्बिंदु स्नेह सिंधु, सब हम पर हारे बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। ये बहुत पुराना नाता है, जो दिल को अतिशय भाता है। ये कल्प कल्प का रिश्ता है, जो हमें बनाता फरिश्ता है, हमें योगी बनाते, भाग्य जगाते, नैनों के तारे बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे भारत के भाग्य रचैया, जग नैया के हो खिवैया, ज्ञान मुरली के तुम हो बजैया, तुम्ही मात पिता और भैया। यह वसुंधरा एहसान तेरा, कैसे बिसारे बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा, वो दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम कौन सी मुरली पढ़ रहे हैं, सबको पता है ना? डेट, टॉपिक, टाइटल, ओकेजन, सेलिब्रेशन।
क्या है इसका टाइटल मुरली का? जन्मदिन की विशेष गिफ्ट, शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बने। हाँ जी। तो आज की मुरली से हम 3 मेन थीम्स को लेंगे और उन्हीं पे हम 1/3 टाइम को डिवोट करेंगे। तो वो ऐसी 3 थीम्स क्या हो सकती है आज की मुरली से? एक तो बाबा ने क्रोध को गिफ्ट जो मांगी, एक वो गिफ्ट हो सकता है, और एक बाबा ने बोला कि शिव जयंती के बारे में थोड़ा बहुत बताया, और एक मतलब ले सकते हैं अगर तो, वरना ये तो रिपीट हो रहा है काफी मुरली श्री शिव जयंती के बारे में। पर ये वाला भी जो एक बाबा ने बोला कि किनारा कब कर लेते हैं हम लोग, कंपनी और कंपेनियन जो बाबा को रखना है, वो उसमें क्या क्या करना है। और किसी को कोई और आइडिया आ रहा है और क्या थीम हम ले सकते हैं? एक तो बाबा को हमें गिफ्ट देनी है, और बाबा हमें जो रिटर्न में सौगात देते हैं वो हमें धारण करनी है। ओके, ये तो और भी इंटरेस्टिंग हो गया, रिटर्न गिफ्ट मिलती है। ठीक है, सर्व संबंध भी कर सकते हैं। हाँ। तो गिफ्ट एंगर वाली बात हो गई, कंपनी और कंपेनियन हो गया, सर्व संबंध हो गया, और क्या हो सकता है? और जो बाबा ने विधि फॉरेनर्स बताई। जी, बोलिए बोलिए। बाबा ने कहा कि जो विदेशी हैं सच्चाई सफाई का उन्होंने कहा, हम्म, और संतुष्टता का कहा जो पंजाब जोन वाले थे, करना और दुआएं इकट्ठी करनी, दुआएं लेनी और जमा करना, हाँ जी। ये भी बाबा ने। ब्राह्मण कुल आज की सभ्यता। यानी ब्राह्मण कल्चर। आज बाबा ने बच्चों को समझदार कहा कि समझते हैं कि जैसा समय वैसा स्वरूप बनाना ही है। तो और बाबा ने कहा कि साइंस के साधनों से जो अभी सेवा हो रही है, तो उससे कैसे प्रत्यक्षता होगी, इस पर चिंतन चला। क्योंकि बाबा ने तभी आज का दिन देख लिया था, ऐसे लगा मुरली सुनते वक्त कि बाबा को पूरा पता था। तो बाबा ने जैसे कहा कि आपकी कोई इच्छा रही है क्या, जैसे भक्ति में चक्कर लगाते थे तो बाबा ही जैसे अभी आपकी इच्छा है क्या स्टेज पर आने की, तो बच्चों ने कहा कि अभी बाप दादा ही आते हैं पास में। तो बाबा ने कहा अच्छा है, संतुष्ट मनी है वो। तो बाबा को तभी ये भी पता था कि ऐसा भी समय आएगा कि बाबा यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन साधनों से सेवा होगी। अभी भी हम जैसे वीडियो देखकर भी हम बाबा मिलन मना रहे हैं, तो शायद ये साधनों से जो बाबा की प्रत्यक्षता होगी, ये बाबा ने पहले ही ये दिन देख लिए थे, ऐसे महसूस हुआ आज की मुरली से। हाँ जी, ये भी। और हमें आज की मुरली से अच्छा लगा कि वाही वाही नहीं, फ्लाई करना है। दैट आई लव्ड इट। ये भी। ठीक है, तो हम इन 2-3 जो भी मेजर थीम्स आई हैं, ये वाली थीम भी ले लेते हैं, यूज ऑफ साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस बात पे शेयरिंग करेंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसा कंपेनियन नहीं मिलेगा पूरे कल्प में। तो इस कंपेनियन में ऐसी क्या खास बात है जो कहीं और में मिलेगी नहीं? वो सदा साथ रहता है, देहधारी की लिमिट है, लेकिन इसको जब बुलाओ तो बाबा कहते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो और ये कंपेनियन हमारा साथ नहीं छोड़ेगा, ये गारंटी है। ये तो बच्चे बाबा कहते हैं माया की वजह से भूल जाते, हम्म, वो किनारा लेकिन कर लेते हैं, लेकिन बाबा सदा सहारा तब भी बनता है किनारा के बाद। ठीक है, थोड़ा इसमें मतलब और अच्छे से सोचना है, आराम से। इसकी क्या गहराई है उस तरीके से हमें सोचना है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
why this company is so special, Baba's companionship. Available all the time. He is ever ready for us. हाँ जी, और अपना कंपेनियन अपने से थोड़ा मतलब बेटर हो तो अच्छा है ना, तो बाबा तो सब इसमें बेस्ट है। इसलिए उससे मतलब बताते नहीं आ रहा है, लेकिन हायर होना चाहिए कंपेनियन, और वो है। और हम और उसको उसका प्यार प्यार से सब कंडीशनल कुछ नहीं सुना है। सकते हैं, हाँ जी, और बाबा हमको प्यार से हम सुना सकते हैं, और वो हमें बहुत सटीक आंसर भी देते हैं हमारे लिए। कि मतलब has all the answers. और उसका प्यार कंडीशनल नहीं है। Oh yes, a very important point. हेलो, हम चंद एक अस्सी की बात कहते हो हाँ जी, कि अगर बाबा के पास दिल खोलते हैं तो फिर औजारों से नहीं खोलनी पड़ती। हम समझ। ठीक है, ये भी अच्छा है। और ऐसी क्या खास बात है जो मान लीजिए लौकिक में भी? कंप्लीट है, हाँ जी, वो कंप्लीट है, मतलब बियॉन्ड दैट वो परम है, मतलब कुछ और उसके बियॉन्ड, उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो जो बाबा ऐसे सर्व संबंधी की बात कहते हैं कि वो उसके मिलने के बाद देर इज नो नथिंग टू लुक बियॉन्ड। मतलब जो परफेक्ट कंपेनियन ढूंढते हैं तो ऐसे कहते हैं ना कि परफेक्ट कंपेनियन हो ही नहीं सकता, लेकिन हमें वो मिला है, ये कितनी नशे की बात है। He is most beloved companion, and he makes me feel so special. In spite of all my weaknesses, he just focuses on my special. That's I love about Baba. हाँ जी, ये पॉइंट भी और इम्पोर्टेंट। हाँ जी, एक कंपेनियन की ये भी खासियत होती है कि वो अ, उसको सब पता तो होता है अपने अदर कंपेनियन का, लेकिन वो समा के रखता है सब कुछ, तीसरे से शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पे गारंटी है जो भी हम बाबा को कहेंगे वो लीक नहीं होगा। जो Keep your अकेलेपन की secrets. बात की ना बाबा ने। हाँ। हाँ जी, सही बात है। मतलब हमें डर नहीं है कि वो कभी किसी को कह देगा। हम्म, ठीक है, शिखा बहन ने जो बताया ये पॉइंट काफ़ी डीप है। एक्चुअली ये अपने आप में पूरी एक थीम है, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में संबंध हमारे होते हैं तो सारे संबंध एक से नहीं हो सकते, चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, और इसमें काफ़ी एनर्जी हमारी चली जाती है इतने सारे संबंधों को मैनेज करना। लेकिन बाबा में ऑल इन वन है, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस। बाबा ने कहा कि ऐसा तो नहीं समझते कि वो तो बाप है, टीचर है, गुरु है, बहुत बड़ा है, तो वो तो फ्रेंड नहीं बन सकता। बाबा ने क्या कहा, फिर क्या क्या कर सकते हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं इसकी बल्ली में। कोई बता सकते हैं? हाँ जी, तो बाबा ने बोला कि ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है, मनोरंजन कराने लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है, वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सदगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। समझा? तो ये काफ़ी बड़ी बात है। बाबा कह रहे हैं कि थक जाएंगे तो मसाज भी कर देंगे, बोर हो जाएंगे तो एंटरटेनमेंट भी कर देंगे, और तो सारी बाबा ने चीज। ये भी बोला कि फ्लाई, बाबा के साथ फ्लाई करते रहो तो बड़ा मजा आएगा, साथी बना लो और फ्लाई करते रहो। तो लाइफ के सारे वाई वाई खत्म हो जाएंगे, बिकॉज ही इज ए ग्रेटेस्ट एंटरटेनर, सूदर, and he does everything. He nourishes me and he provides everything. He's really beautiful.
और कुछ डीपर पॉइंट्स, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कंपेनियन? सो एक जो वो कहते हैं कि आत्मा अनंत है, उसकी प्यास अनंत ही बुझा सकता है। तो एक परमात्मा ही है जो आत्मा को सेटिस्फाई कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट सारे कल्प में वो अभी इसी एक ही जन्म में मिलता है। हाँ जी। हमारा कंपेनियन यही चाहता है कि हम भी उसके जैसे बने, तो वो प्योरेस्ट है तो हम भी वैसे ही प्योर बन जाए। हाँ जी। ये बाप दादा ने जो कहा है कि बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस लगा। नशा ही चढ़ गया कि बाबा स्वयं कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ। हम क्यों भूल But जाते Baba हैं जो बाबा wants us to कहते हैं। be his support system also, Didi. बाबा तो है नहीं हमारा सहारा, but Baba at the same time he wants us also to be his support system. लेकिन हम डिपेंड हो जाते तो वो मदद भी करता है, ये भी अनुभव है। लेकिन हमारा वहाँ निश्चय हिलता है, इस वजह से वो फिर बाबा साक्षी हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम बाबा कहते हैं कि आप अपनी मन बुद्धि मुझ में लगाओ तो आपके सोचने का काम भी मैं करूंगा। मतलब ये कितनी हायर स्टेज है कि उसको सचमुच अपना पूरा सहारा बनाओ। जो कि हम यहाँ निश्चय और भी कोई बातें आती है माया जिसे बाबा कहते हैं। तो ये भी सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है कि बाबा कह रहा है कि तुम हो जाओ मुझ पर डिपेंड, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। इस पे कोई कुछ शेयर करेंगे क्या कि कैसे चेक करें कि हम कंप्लीटली बाबा को अपना सहारा बनाया है कि नहीं बनाया हमने। क्योंकि सिस्टर हम बाबा को अपने ना जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, कंडीशन पर बाबा से हम कंपेनियनशिप एंजॉय करते हैं। जब मतलब होता है तो सुनते हैं उसको, वो बोल रहा है कि चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, और एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं अपने कारोबार में, तो एवरी मोमेंट हमें उसके साथ एंजॉय करना है, वो उसकी कंडीशन है। तभी वो हमें कंपेनियन अच्छे से हम एंजॉय कर पाएंगे। हाँ जी। तो लेकिन भूल क्यों जाते हम क्यों नहीं रहता याद कि भी हम गलती है। बेफिक्र क्यों नहीं। नहीं, क्योंकि बेफिक्र हमारा रहना पूरा चाहिए। तरह से समर्पण नहीं है। जो बुद्धि का समर्पण की बात होती है, तो अगर हम छोटी सी बात भी देखें कि जब हम अपना धन, जब हम कहते हैं तन मन धन लगाया है, तो जब धन खर्चा करने की बात होती है तो क्या हमारे दिमाग में आता है कि हम बाबा से पूछ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम ये धन, ये बहुत छोटी छोटी बातें, कि हम ये उनका धन उनके भंडारे से यूज कर रहे हैं, और वेदर शुड आई यूज और नॉट, एम आई टेकिंग द परमिशन, और परमिशन भी कैसे कि वो ज्ञान के आधार पे वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हमारे दिमाग में रहता है कि हाँ हमको जितना करना था हमने कर दिया, ये बाकी हमारा है। तो ये जब इतने सटल लेवल तक अगर हम नहीं पहुंचे हैं, तो वो चीज फिर मोटे मतलब वैसा नहीं आ सकती कि हम हर समय वेदर निरंतर याद जो कहते हैं, या हम पूरी तरह से बाबा का सहारा ले रहे हैं, वो नहीं हो पाता है। अगर हमने इतनी, अगर हम जैसे हम थक गए हैं, तो अगर हमने सोच लिया कि हम लेटने जा रहे हैं, क्या हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा क्या मैं लेट सकती हूँ, अभी आराम कर सकती हूँ? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी भी अपने आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बाबा को बना लिया है सहारा और हम सब कुछ बाबा के साथ चल रहे हैं। बाबा बाबा है दिमाग में, लेकिन वो चीज जो प्रैक्टिकली हमको लानी होगी, जो दादियों ने इतने साल में किया होगा या जो बड़े अभी कर रहे हैं, वो अभी बहुत लगता है कि बहुत ही दूर है कि कम उस है कम लेवल है। तक हम कर, उस लेवल तक हम पहुंच पाए। ओम शांति। हमें ऐसा लगता है अपने अनुभव से कि जो सिटिंग योग है वो कम है, क्योंकि जिस दिन हमारा सिटिंग योग अच्छा होता है उस दिन सूक्ष्म में हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, ताकि ये जो पॉपअप होती हैं चीजें वो बंद हो जाएं। ओम शांति। अगर एक वर्ड, वन वर्ड में कहा जाए तो ये वाली बात जो मन में आ जाती है अगर, कि बाबा ही संसार है, और जितनी डेप्थ में इस बात में हम चले जाते हैं तो सारी बातों के आंसर हमारे सॉल्व हो जाते हैं। और इस बात को न सिर्फ हम कहें बल्कि हम योग में 3-4 मिनट अनुभव भी करते हैं। तो अभी हम सब 3-4 मिनट योग करें।
आँख खुले तुम हो पाओ, तेरी गोद में ही सो जाऊं। मेरे बाबा सबके धड़कन का श्रृंगार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार है। तेरी याद की लहरों में सोए हम, अपना तन मन है भूले। तेरा प्यार मिला दुनिया भूले हम, अतीन्द्रिय सुख में झूले। जीवन का पल पल सफल हुआ पाकर के तेरा प्यार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार है। अपनी धरती अपने अंबर, अपनी धरती अपने अंबर, तुझ में ही सिंधु अपार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा संसार है। बाबा अपना संसार है, बाबा मेरा। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सारा सार आ गया इसमें। तो ऐसा अनुभव होता है जो गीत में बोलते। क्या तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, जी तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, इतना तो नहीं हो पाता। मतलब वायदा तो यही है, लेकिन हाँ जी। होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास रहता है, बाबा ही संसार है। दूसरी बात, बाबा ने गिफ्ट मांग लिया आज और बहुत घुमा फिरा के कन्विंस करके ट्रैप में फंसा के मनवा लिया। तो लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि क्रोध के कौन कौन से सूक्ष्म रूप हैं जिन पे हमें विजय पानी है या पाली है। कौन कौन से हैं? तो जो मुरली में बाबा ने बोला कि जो पहले वो बड़ा वाला आता है, महान क्रोध के रूप में आता है, दूसरा जोश और तीसरा चिड़चिड़ापन। तो बाबा भी कह रहे हैं कि तीसरा नंबर है, लेकिन है तो क्रोध का ही है। तो बाकी और भी बहुत सारे हैं। मतलब अगर हम चेकिंग करें कि अगर हम मान लो अपने मुंह से नहीं भी बोल रहे हैं, संकल्प मतलब ये हो रहा है कि हमें बोलना नहीं है, बाबा ने बोला ये हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो वृत्ति में भी आ जाता है। जैसे मान लो अगर एक्सपेक्टेड है कि किसी को वो ट्रैफिक कंट्रोल के बाद वो लाइट बंद करनी चाहिए, और अगर नहीं किया और फिर हम जाके उठ के कर रहे हैं, तो क्या मेरे से वो वाइब्रेशन निकल के नहीं जा रहा है कि हाँ दिस वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू बट यू आर नॉट डूइंग इट। भले मुंह से कुछ नहीं कह रहे हैं, संकल्प भी नहीं चल रहा, लेकिन क्या मेरे वाइब्रेशन ऐसे जा रहे हैं। बहुत बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। एक इसमें और ऐड कर सकते हैं, जोश में ही आ जाएगा वैसे वो, इसमें लिख लेते हैं। कई बार तेज बोल देना, लाउड वर्ड्स, ऐसा क्यों हो जाता है? और ऐसा कई बार हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि क्रोध पे हमारा तो कंट्रोल आ गया है, हम गुस्सा नहीं करते, लेकिन अचानक से कैसे हमने तेज बोल दिया, हम तो ऐसे हैं नहीं। ऐसा क्यों होता है? वो पुराना संस्कार इमर्ज होता है जो जलाया नहीं है, जो बाबा कहते हैं।
तो वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे है। और देह भान, वो देह अभिमान जब होता है कि भले हमने बड़े रूप में, मोटे रूप में नहीं किया है, लेकिन जब हमारा ये बॉडी कॉन्शियसनेस है और वो कि आई हैव एन अपर हैंड, आई कैन डू दैट, बिकॉज हम सबके साथ लाउड नहीं बोलते हैं, जिनके साथ हम अफोर्ड कर सकते हैं उनके साथ ही बोलते हैं। सो देयर कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली है कि आई हैव एन अपर हैंड हियर, आई कैन सेल थ्रू दिस, आई कैन से दैट एंड आई कैन सेल थ्रू इट। यानी एक तरह से अपनी अथॉरिटी का हल्का सा नशा है। जैसे कई बार ऐसे केसेस में आता है कि जहाँ हम पे करते हैं वहाँ पे हमें लगता है कि हमें क्रोध करने का राइट है, वी आर पेइंग फॉर दिस। अगर आप समझ पा रहे हैं, सभी सुन रहे हैं, तो आप इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसा होता है कि मैंने इसके लिए पे किया है, ये तो आपने आपने मुझे इसका 100% ऐसे सही कही भाई बात। जो भाई जी आपने बोला कि जब हम किसी चीज को पे करते हैं और हमारी जो सर्विसेज अच्छी नहीं होती हैं, ये 100% हमने बचपन से अब तक ये पाया है कि क्रोध मीन्स हम रॉब में आके अपना अधिकार के लिए उनको जताते हैं। भाई आप सर्वेंट है तो इतना पैसे लेके जा रही है, काम नहीं करती। बेशक हम बाबा के ज्ञान में उसको आत्मा समझकर, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्नॉलेज कराते हैं इन बातों को, और अपनी बातों को एक्नॉलेज कराने के लिए भी कई बार क्रोध करना होता है। भाई जी वो बाबा का संसार वाला टॉपिक खत्म हो गया अभी, उसमें हमें एक चीज ऐड करनी थी, बड़ा प्यारा पॉइंट निकल के आया है। हाँ जी, हाँ कैन आई शेयर प्लीज? जी, यस 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 जी प्लीज। उसमें हमें ये आया, बहुत ही सुंदर एक चर्निंग हो गई अभी अभी बैठे बैठे, कि बाबा मेरा संसार है मीन्स तो मैं सारा कुछ बाबा को हैंड ओवर कर दूं, तो वो और उसका सब कुछ मैं ले लूं। भाई वो मेरा जब कंपेनियन है तो लेट्स एक्सचेंज एवरीथिंग। तो क्या आया मेरे पास? सारा ज्ञान का वारिस, परम धाम की सुख और मस्तियां ही मस्तियां है, सेलिब्रेशन। और मेरा क्या है? मेरे पास है ही क्या? वो पुराने जो बंधन वाले रिश्ते हैं और जो भी कुछ है वो ये है। तो हमें एक्सचेंज कर लेना चाहिए। मेरा सब कुछ, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे चिल्ड्रन, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरे इवन बॉडी, एवरीथिंग आई गिव टू बाबा। और उसके बाद डॉट लगा दो कि बाबा ये मेरे कंपेनियन हो, हम लेट्स एक्सचेंज, लेट्स मेक इट ए डील, और आपका सारा कुछ मेरा है। तो क्या हो गया? मेरा मधुबन भी हो गया, मधुबन के 4 धाम हो गए, सूक्ष्म वतन हो गया, बढ़िया बढ़िया। आप लंदन में और कहीं भी जाओ बाबा के सेंटर में, गेट कनेक्टेड। तो ये अच्छा लगा। और एक छोटी सी बात शेयर करेंगे कि जो सिस्टर कह रही थी कि धन के समय, तो एक बात हम सबके सामने ऑनेस्टी से बोलेंगे, बाबा के हम अपने लिए चवन्नी भी खर्च नहीं करते, हम दैट फ्रूगल, हम रियली, हम सेंटर भी जाते तो हमें लगता है आधा टाइम रास्ते पैदल ही चले जाए, अब तक हमने ड्राइविंग भी नहीं सीखी है, लेकिन बाबा के लिए हम चोरी चोरी चुपके चुपके हर वो नोट हमें कागज का नोट लगता है। ये बात हम अथॉरिटी से सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं कि धन मीन्स कि एवरी जो धन है वो हमारा भाग्य बना रहा है बाबा के लिए, और बाबा हमसे सेवा कराते भी हैं। ओम शांति। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल गहरे अनुभव की बात है। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने डिस्कस किया ये लाउड वर्ड्स वाला, और क्योंकि किसी का भी क्वेश्चन है तो फिर वो और किसी का भी हो सकता है। तो और क्रोध के कौन मैंने बताया ना हाँ जी, कि तेरा सब कुछ मेरा, तो भक्ति में भी कहते हैं कि मेरा सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारा तुम्हारा मेरा। तो लेकिन बाबा क्या कहते हैं, मेरा सब कुछ तुम्हारा माना, बाबा को मानते हैं, लेकिन बाबा की हम कितनी मानते हैं? बाबा की जो श्रीमत है, ब्रह्मा बाबा का जो आचरण है, उनका जो बोल है, उनका जो व्यवहार है, उसको हम कितना मानते हैं? उसको हमने कितना धारण किया? उसको अपना बनाया? उसको मेरा संसार बनाया? ओम शांति। हाँ जी, तो यही अंडरलाइन करने की बात है कि बाबा को हमने अपना सहारा बनाया होगा तो हम बाबा कहेंगे वैसे एक्यूरेट करेंगे। तो विधि से ही फिर जो बाबा कहते हैं कि प्रूव होगा कि हमने सहारा बनाया है, क्योंकि हम मनमत मिक्स करते हैं। तो दैट्स वाई ये चिंतन चला था कि दैट्स वाई कि हमने अभी तक बाबा को सहारा नहीं बने। कभी हम ये हो जाते किसी की सलाह की हमें जरूरत लगती है, जबकि बाबा ने हमें हर कंडीशन के लिए सब कुछ बताया है कि सॉल्यूशन क्या है। तो शायद ये भी चेकिंग की बात हो सकती है कि हमने कितनी श्रीमत अपने में समाई है। हाँ जी, ये बात भी है।
और किसी के द्वारा भी अगर सहारा मिलता है तो बाबा का दिया हुआ ही सहारा मिलता है। अगर हमें ये इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार का सिस्टम मिला, इतना बड़ा सहारा मिला, तो ये भी दिया तो बाबा नहीं है, बीज तो वही है। बीज अगर हमें याद रहता है तो फिर हम डाल फंसते नहीं है। एक व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप के चैट में सर्व संबंध की बात निकली, तो एक भाई ने बताया कि मैंने को मेरा चौकीदार बनाया है, कि मेरे खजाने की चौकी करे, कि माया मेरा खजाना लूट ना जाए। तो बोलता है जब से मैंने बाबा को चौकीदार बनाया है, मेरा व्यर्थ इतना कम हो गया है, मैं सोच भी नहीं सकता। ओम शांति। अच्छा है, बच्चों को अधिकार है कैसे भी रमणीक तरीके से बाबा को यूज कर लें। ओम शांति। भाई जी ने जैसा कि क्वेश्चन पूछा, सबके सामने रखा कि अगर वर्ड्स लाउड हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं, है ना। तो हमारा एक इंट्रोस्पेक्शन है इसके ऊपर। हमने भी इस तरह की जैसे सिचुएशंस आती हैं तो हमने ये फील किया, एक अपनी बात भी रख रहे हैं आप सभी के सामने और एक क्वेश्चन भी पुट कर रहे हैं। फर्स्ट, हमारी ये यात्रा स्थूल से सूक्ष्म की तरफ है, यानी कि अगर हम ये माने कि पहले हम गुस्सा करना बंद करते हैं, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, है ना, शुरू में चुप रहना शुरू करते हैं, मौन रखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे हम एक सूक्ष्म की तरफ जाते हैं कि सच में हमें नहीं आते, हमारे लाउड वर्ड्स नहीं होते, हम सूक्ष्म में फील करते हैं, यानी कि हम इमोशनल लेवल पे काम कर रहे होते हैं। तो जब सामने बात आई ये, अब इमोशनल लेवल पे पेन नहीं है, इमोशनल लेवल पे कोई फीलिंग नहीं है, शुभ भावना है, शुभकामना है, पर फिर भी आउटर लेवल पे अगर लाउड वर्ड्स हैं, क्या ये वैसा वर्षा है? लाइक स्थूल से काम करते सूक्ष्म में इमोशन नहीं है। पहले इमोशन आता था तो वर्ड्स निकलते थे, अब इमोशन नहीं है पर वर्ड फिर भी निकल जाते हैं। क्या ये आदत भी अकेले में काम करती है जो हमारी चाइल्डहुड से चली आती है? क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि अब इमोशन तो पॉपअप नहीं होते, नहीं फीलिंग है पेन की, फिर आदत ने काम किया। क्या ऐसा भी वैसा वर्षा है? ये हमारे अंदर एक क्वेश्चन आया था। भाई जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो हम ये पूछना चाहेंगे, समझना भी चाहेंगे कैसे काम करती है ये दोनों चीजें, आदत और इमोशंस। इसमें कोई क्विकली आंसर करना चाहता है तो बता सकते हैं, अदरवाइज इसमें एक दो बातें ये कह सकते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए सभी के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन एक होता है, एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, साइकोलॉजी के टर्म्स हैं। तो उसमें कई बार हमारा बिहेवियर इस तरह से हो जाता है कि एक सिचुएशन आने पे दूसरा बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है विदाउट एनीथिंग कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब ऐसा बिहेवियर हमारा कंडीशन हो जाता है। तो दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस। कोई अदर एक्सप्लेनेशन है तो आप बता सकते हैं कोई, विदिन 30 सेकेंड्स। आज वो स्पार्क के इसमें एक ये डाला हुआ है जगदीश भाई जी का, बहुत अच्छा सा ये है, पेज है वो किसी बुक का जगदीश भाई जी का, जिसमें लिखा है जगदीश भाई जी ने कि ऐसे जो मुझे नहीं करना था लेकिन हो गया, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जगदीश भाई जी कहते हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम संस्कार कहते हैं, वहां पे पिछले जन्मों के सारे रिपीटेशन की जो भी एक्शन है हमारी, वो पड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमारा संस्कार बन गया है। तो वो कभी भी इमर्ज हो जाता है ऐसे रूटीन में, जबकि हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा संस्कार पूरा, हमने क्रोध पे विजय पा ली, लेकिन अचानक से वो रिएक्ट हो जाते हम कि हमें भी नहीं पता चलता, फिर हम कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना था लेकिन हो गया। तो जगदीश भाई जी उसमें कहते हैं इसके लिए आपको, हम दो बातें होती है उन्होंने कहा, एक है अटेंशन और एक है चेकिंग। हम अटेंशन तो देते हैं लेकिन सूक्ष्म चेकिंग नहीं करते। तो उन्होंने वहां पे ये बात की कि हमें अपनी रुचि में जाकर अपनी भाव को समझना होगा कि हमारा भाव कहाँ पे चेंज हो रहा है। हम भाव के लेवल पर चेकिंग करके चेंज करेंगे तो ही इस पर सक्सेस पा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने आज उस बुक में। ठीक है, जी, टॉपिक को आने वाले टाइम में भी डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि काफ़ी डेप्थ वाला टॉपिक है, डीप है। अभी सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तो बाबा को धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए।
लहराए, दिल झूम झूम कर गाए, मन लहर लहर लहराए, दिल झूम झूम कर गाए। कोई जब पास आता है तो बस ये गीत गाता है, सुखों का है सागर माँ।